जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारंग। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग है। जो महाराज की लीला है ना, और जो एक समस्या से बहुत से लोग जूझ रहे हैं, है ना, इस सत्संग के अंदर वो आपको सब समझ में आ जाएगा जब सत्संग सुनोगे। मेरे पास बहुत सारे इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैसेजेस बहुत आते हैं, फ़ोन कॉल्स बहुत आते हैं, और आज एक्चुअल में मुझे लगता है कि उन सब फ़ोन कॉल्स का और मैसेजेस का ये सत्संग आंसर है। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, आपके हर सवाल का जवाब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इस सत्संग के अंदर मिलेगा, जो इस टाइटल है इस सत्संग का। और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत प्यारी और ब्लेस संगत है। फरीदाबाद से प्रभात शर्मा अंकल जी ने, हाँ जी, फरीदाबाद से प्रभात शर्मा अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सभी गुरु संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं प्रभात अंकल फरीदाबाद हरियाणा से अपना एक सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ये सत्संग नहीं, ये गुरु जी की रहमतों का सत्संग है कि गुरु जी अपने बच्चों की कैसे ऊपरी शक्ति से बचाव करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं। ये सत्संग फ्राइडे यानी कि 23 तारीख का है, 23 जुलाई का। हम लोग गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग जैसे मैंने अभी बताया कि गुरु जी की रहमतों का सत्संग है। गुरु जी ऊपरी शक्ति से कैसे, या ब्लैक मैजिक से, या प्रेत बाधा से, या जिन बाधा से कैसे हमें मुक्ति देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये घटना है 23 जुलाई की 2025। सावन का टाइम चल रहा था। मैं अपने छोटे भाई की ससुराल रुड़की जो तीज होती है वो देने के लिए मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरा छोटा वाला भाई और मेरा कुलीग जो मेरे ऑफिस में काम करता है, हम लोग गए हुए थे। और हम जब वहाँ से आए तो हम रात को लेट हो गए काफ़ी। हमें आते आते अराउंड वहाँ से 10:30-11 बज गए अपना फरीदाबाद हरियाणा पहुँचते। तो रात को क्या हुआ, अचानक हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद मैं तो वही है, गुरु जी का मंत्र जाप हमेशा मन में चल रहा होता है, निरंतर जाप। कई बार ध्यान भटकता है, फिर गुरु जी के श्री चरणों का ध्यान आ जाता है, फिर मंत्र मन में चल रहा होता है। तो मैं निरंतर गुरु जी का ध्यान रखता हूँ, ध्यान करता हूँ। वो गुरु जी करवाते हैं, मेरी कोई औकात नहीं है ध्यान करने की। वो उन्हीं की कृपा से ही हम नाम जप कर पाते हैं। तो रात को करीब 12 बजे मेरी वाइफ को अचानक क्या हुआ कि वो बड़बड़ाने लगी बड़ी बुरी तरीके से, और बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसे करने लगी। तो मेरी अचानक आँख खुली। 11:30 तो मैं सोया ही था, लेकिन बट मेरी एकदम आँख खुली कि इसको क्या हो गया। तो मैंने उसको थोड़े से थप्पड़ से लगाया ताकि वो आँख खोल सके, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। अजीब अजीब सी वो आवाज़ें निकाल रही थी। तो मैंने क्या करा, मेरे गले में गुरु जी का लॉकेट स्वरूप था और 5 मुखी रुद्राक्ष मेरे गले में था। तो मैंने अपने गले से लॉकेट निकाला, क्योंकि मुझे इतना पता है गुरु जी तो मेरे हृदय में है। तो मैंने वो लॉकेट उसके गले में डाला, जिससे वो खड़ी हो सके, एटलीस्ट मैं उसके गुरु जी की गद्दे तक ले आऊँ जो मेरे घर पे लगी हुई है। आप बिलीव करना अंकल आंटी, मैं उनको जैसे तैसे मैं गुरु जी की गद्दी तक लेके आया हूँ। और वो गुरु जी के चरणों में जैसे मैंने डाली है, तो जैसे कहते हैं ना, पानी के बिना मछली तड़पती है ना, ऐसी मेरी वाइफ तड़प रही थी और उसके अंदर से कई तरीके की आवाज़ें आ रही थी। मैंने उसी वक्त गुरु जी का जल लिया और उसके मुंह पे फेंक के मारा, मतलब छिड़काव किया उसके चेहरे पे। और
मंत्र बोल के। उसी वक्त मैंने स्पीकर के अंदर गुरुजी का मंत्र जाप लगा दिया और तुरंत उसी को वो जल पिलाया अपनी वाइफ को। 8-15-20 मिनट लगे और मेरी वाइफ को होश आया। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि ऐसा से 7 आदमी थे और मुझे कोई अपने साथ ले जा रहा है, कोई कह रहा मेरे साथ चल, कोई कह रहा मेरे साथ चल, और मैं उनसे छूटना चाहती हूँ पर मैं छूट नहीं पा रही हूँ। तो आप देखिए गुरुजी की रहमत देखिए कि वो जो भी थी बला जैसी भी थी, या वो कहीं पैर पड़ गया था, या जो वो कहते हैं परफ्यूम लगा के चले जाओ तो ऐसी चीज़ें चिपक जाती हैं। बट मैं गुरुजी को होते इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता कि जब मेरे साथ महाकाल महाशिव बैठे हैं ना, ये बहुत छोटी चीज़ है। और मेरे साथ हुआ भी, वो गुरुजी के श्री चरणों में मत्था टेकने के बाद या तो उन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये सारी आत्माएं जो होती हैं ना, ये मुक्ति के लिए गुरुजी के श्री चरण को ढूंढती हैं कि ये बंदा गुरुजी से जुड़ा हुआ है, ये हमें कैसे भी करके गुरुजी के श्री चरणों तक पहुंचा देगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। हर इंसान के शरीर में ना कोई कई सोले होती हैं, ठीक है। ये भी मुझे एक सत्संग के दौरान पता चला था कि हर इंसान के अंदर कोई सोल है। ऐसे ही ये सत्संग के साथ ये भी एक सत्संग है। एक अंकल के घर हम सत्संग में गए और सत्संग में जाने के बाद वहाँ से हम लंगर प्रसाद करके निकले। तो अंकल थे वो जो थोड़े से गुरुजी के चरणों में गद्दी लगी हुई थी, तो वो लेट गए कि चलो कमर सीधी कर लेता हूँ, पूरे दिन थक गया हूँ, पूरे दिन से सेवा में लगा हुआ था। तो वो क्या देखते हैं अंकल कि बहुत सारी सोल खड़ी हुई है उनके घर के अंदर, जिसमें फॉरेनर सोल भी है, और वो वेट कर रहे हैं कि गुरुजी से मिलें और वो मुक्त हो जाए। तो आप समझिए गुरुजी कितनी बड़ी शक्ति है कि जिनसे मुक्ति पाने के लिए हर जीव जंतु हर सोल गुरुजी के पास खड़ा है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें जीते जी गुरुजी मिले। तो मैं सिर्फ सभी संगत को ये मैसेज देना चाहूँगा इससे कि गुरुजी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, गुरुजी के श्री चरणों से बड़ा कोई मुक्ति द्वार नहीं है। सभी मोक्ष गुरुजी के श्री चरणों से होके ही जाते हैं। सभी द्वार, चाहे वो बैकुंठ है, चाहे वो स्वर्ग है, वो सब गुरुजी के श्री चरणों से होके जाता है। श्री गुरु चरणों को सेवा को पकड़ लो, आपका उद्धार हो जाएगा। बहुत बड़ी शक्ति है गुरुजी, महाशिव नहीं, मैं कहता हूँ बहुत बड़े महाशिव हैं हमारे गुरुजी, जो अनंत ब्रह्मांडों को चला रहे हैं। जो गुरुजी को जान गया ना, वो समझ गया कि गुरुजी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अनंतम गुरुजी का शुक्राना है कि वो हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, हर पल हमारा ख्याल रखते हैं, हर बुरी शक्ति से बुरी चीज़ों से हमारी रक्षा करते हैं, पिता की तरह हमारा ध्यान रखते हैं। दिखते नहीं हैं पर दिखा बहुत कुछ देते हैं। तो मैं सभी संगत से ये कहूँगा कि गुरुजी का जो सत्संग मैंने शेयर किया, ये सभी संगत को शेयर करें और बताएं हमारी गुरुजी की महिमा कितनी अपरंपार है, गुरुजी कैसे हमारी रक्षा करते हैं, गुरुजी क्या हैं। और जो नई संगत जुड़ रही है तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी, गुरु जैसा कोई ना देव, गुरुजी जैसा कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में। कितने ही गुरु मिलेंगे वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन वो हमारे गुरु ऐसे हैं तो आपके संकटों को भी हर लेंगे, आपके पापों को भी हर लेंगे। गुरुजी के श्री चरणों को पकड़ लो और पापों से और कष्टों से मुक्ति पालो। जय गुरुजी संगत जी। अभी सभी संगत का लख लख शुक्राना, गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इस सत्संग के दौरान कोई त्रुटि कोई गलती हो गई हो तो गुरु पा मुझे माफ करें और मेरे ऊपर अपनी कृपा हमेशा बना रखें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु।